अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला चल रहा है बेटा, इसको आगे बढ़ाते हैं। और इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं बेटा? रिलायबल डिजिट्स known with certainty in a given number. गिवन नंबर में, गिवन वैल्यू में वो डिजिट्स जिन पे आप रिलाई कर सको, जिन पे आपका मुकम्मल एतमाद हो, जिन पे आपको मुकम्मल भरोसा हो, वो नंबर कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? किसी भी नंबर में, किसी भी वैल्यू में कुछ डिजिट्स बेटा ऐसे होते हैं जिन पे आप चाह के भी रिलाई नहीं कर सकते, जिन पे आपको यकीन नहीं आ रहा होता, जिन पे आपको भरोसा नहीं होता, तो वो नंबर आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। वो नंबर जिन पे आप रिलाई कर सको, जिन पे आपको भरोसा हो, वो नंबर कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमें कैसे पता चलता है कि नंबर भरोसे के काबिल है या नहीं है, या वो कौन से नंबर होते हैं जो भरोसे के काबिल नहीं होते? क्या बात आप कर रहे हैं? तो इसको पता लगाने के बेटा कुछ रूल्स होते हैं। रूल से पता चलता है कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है, कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। देखो, अगर हम नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो या तो नंबर आपके नॉन जीरो होंगे या फिर नंबर आपके जीरो होंगे। सही है। नॉन जीरो के अलावा, नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक कोई भी नंबर। तो अगर नंबर बेटा आपका नॉन जीरो है तो फिर वो लाजमी तौर पर सिग्निफिकेंट होता है। सही है। नॉन जीरो नंबर आपके लाजमी तौर पर सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 से 9 तक कोई भी नंबर लिखा होगा वो आपका लाजमी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 1 2 3 4 5, तो इस नंबर के अंदर बेटा पांचों के पांचों जो आपके डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। यानी इस वैल्यू में मैं कह सकता हूं 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है। नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे, 1 2 3 4 5, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, सारे के सारे रिलायबल है, सारे के सारे भरोसे के काबिल है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं आपके इस वैल्यू के अंदर। जीरो की बात करें अगर हम, तो जीरो जो है बेटा वो 3 तरीकों से हो सकता है। कैसे? या तो वो नॉन जीरो के बाद होगा, या वो नॉन जीरो के बीच में होगा, या वो नॉन जीरो से पहले होगा। सही है। ये 3 तरह से आपका जीरो आ सकता है। या तो नॉन जीरो से पहले हुआ, जैसे नंबर आपका 1 से छोटा है तो
1 से छोटा नंबर कैसे होगा? पॉइंट समथिंग, 0.0 समथिंग, 0.00 समथिंग, 0.000 समथिंग, 0.0000 समथिंग। तो इसमें नॉन जीरो से पहले काफी सारे जीरो आ रहे हैं, तो ये कहलाएंगे बिफोर नॉन जीरो। नॉन जीरो के बीच में काफी सारे जीरो आ सकते हैं, जैसे 2001, 2002। तो दो नॉन जीरो है, इसके बीच में जीरो आ रहे हैं, तो ये कहलाते हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आ रहे हैं। नॉन जीरो के बाद जीरो आ सकते हैं 5000, 10,000, 100.00। तो ये नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं जीरो, तो ये आफ्टर नॉन जीरो कहलाता है। तो ये तीन तरह से जीरो आ सकता है, या तो नॉन जीरो से पहले आएगा, या नॉन जीरो के बाद आएगा, या नॉन जीरो के बीच में आएगा। अब इनमें से कौन से जीरो सिग्निफिकेंट है, कौन से नहीं है, उस पर बात कर लेते हैं। मसला जीरो पे ही है। नॉन जीरो बेचारे बिल्कुल शरीफ से हैं, ये सारे आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो मसला करता है, जीरो कभी सिग्निफिकेंट है कभी नहीं है, तो कब है कब नहीं है इस पर बात करते हैं। देखो बेटा, अगर आपका जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सही है, जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहा है तो वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर 0.004, तो नॉन जीरो से पहले बेटा जितने भी जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है। अच्छा, ऐसा क्यों है इसको जरा समझते हैं। देखो बेटा, एक तो आप सीधा सीधा इसको यूं देख लो कि जो नंबर है इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -3, ऐसा ही है। डेसिमल 3 डिजिट आगे जाएगा तो 4 एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। और अब एक्सपोनेंट को छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है आपके पास। मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर आपके रिलायबल डिजिट्स होते हैं, जिन पे आप रिलाई कर सको, भरोसा कर सको। तो मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, जीरो गायब हो गया, इसका मतलब जीरो भरोसे के काबिल नहीं है जब भी गायब हो गए। जीरो पे भरोसा नहीं कर सकते, जीरो पे रिलाई नहीं कर सकते। या आप इसको यूं भी देख सकते हो कि भाई मान लो ये 0.004 किलोग्राम किसी चीज का मास है, मैं कहूं इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 0.004 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 4 ग्राम। तो अब भी देखो बेटा, जीरो गायब हो गए, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो भरोसे के काबिल नहीं है, जीरो पे रिलाई नहीं कर सकते। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं तब भी गायब हो रहे हैं, यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं तब भी गायब हो रहे हैं। 4 पे कोई फर्क पड़ रहा है, 4 एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने में भी आ रहा है, यूनिट कन्वर्ट करने में भी आ रहा है, इसका मतलब 4 रिलायबल है, 4 भरोसे के काबिल है। जब भी मैंने यहाँ कहा नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो बेटा आपके आ रहे हैं वो भरोसे के काबिल नहीं है, उन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे या यूनिट कन्वर्ट करोगे तो वो गायब हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह नॉन जीरो के बीच में अगर आपके जीरो आ रहे हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। सही है। नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे आपके सिग्निफिकेंट हैं। जैसे 2019, इसमें चारों सिग्निफिकेंट है। सही है। जरूरी नहीं एक जीरो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। 2003, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है। तो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते।
अगर नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं उनका क्या करें? नॉन जीरो के बाद बेटा अगर आ रहे हैं तो नॉन जीरो के बाद दो तरह से आ सकते हैं, या तो विदाउट डेसिमल या फिर विद डेसिमल। सही है। नॉन जीरो के बाद जब जीरो लगते हैं तो या तो ऐसे ही लग जाते हैं बगैर डेसिमल के, या फिर डेसिमल के साथ लगते हैं। अगर विदाउट डेसिमल आ रहे हैं तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, नॉट सिग्निफिकेंट। कब? जब डेसिमल के बगैर आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 7000 एक वैल्यू दी हुई है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 सिग्निफिकेंट है, ये वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये 0 नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं बगैर डेसिमल के। तो नॉन जीरो के बाद जितने भी डेसिमल आते हैं बेटा, सॉरी जितने भी जीरो आते हैं बगैर डेसिमल के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसका पहला तो सीधा सीधा रीजन ये हो गया कि अगर आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो बेटा तो ये 7 एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। अब देखो जीरो आपके गायब हो गए, इसका मतलब भरोसे के काबिल नहीं थे, मगर 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 7 सिग्निफिकेंट है। जब भी ऊपर बता चुका हूं नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसको यूं देखो कि ये मान लो 7000 ml किसी चीज का वॉल्यूम है। अब मैं कहूं इसको लीटर में कन्वर्ट करो, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 लीटर। तो अब भी देखो बेटा जीरो आपके गायब हो गए, तो भरोसे के काबिल नहीं है, रिलायबल नहीं है। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, जीरो गायब हो रहे हैं, यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं, जीरो गायब हो रहे हैं, तो इसका मतलब जीरो भरोसे के काबिल नहीं है। सही है। लॉजिकली भी अगर इस चीज को सोचो, अच्छा ये चीज अक्सर समझ में नहीं आती कि भाई एंड में जीरो लग रहे हैं, क्यों नहीं है सिग्निफिकेंट, क्यों रिलायबल नहीं है, इनकी तो वैल्यू होती है। तो मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं। सिग्निफिकेंस नहीं होती, इस पर कोई भरोसा नहीं करता, यकीन नहीं करता। जैसे किसी को अपनी परसेंटेज बताओ 90 या 80, या कोई आपको अपनी परसेंटेज बताए, तो हो सकता है आप यकीन ना करो। एक दिल में आ जाता है ना एक बात कि यार हो सकता है 90 ना हो, 89 पॉइंट कुछ हो, राउंड ऑफ करके 90 बताई जा रही है। या अक्सर कोई घर पे छोटा भाई या कोई भी राशन लेने जाता है, या आप खुद राशन लेने जाते हो, घर वालों ने कुछ पैसे दिए। अब जैसे ही आप वापस घर पे राउंड पैसे वापस करोगे, 100 वापस करोगे, 200 वापस करोगे, 150 वापस करोगे, 500 वापस करोगे, तो वहीं घर वालों को शक हो जाता है कि यार कुछ खुले पैसे बचे जिसकी जो है वो डंडी मारी गई है। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब इस पे घर वाले तक यकीन नहीं कर रहे। तो सिग्निफिकेंट फिगर वो होते हैं जिन पे पूरी दुनिया रिलाई कर सके, वर्ल्ड वाइड चलेंगे वो। तो एंड में जो जीरो लगता है उनकी रिलायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो अक्सर राउंड ऑफ करने के लिए लगा दिए जाते हैं। सही है। कोई मोबाइल ले रहे हो आप 14,999 रुपए का, तो आप कहोगे भाई 15,000 का मोबाइल है, जबकि एक्चुअल प्राइस उसकी 14,999 थी। एक्चुअल में एंड में वो जीरो नहीं लगे हुए थे, लेकिन जब आप मोबाइल लेने जाओगे तो वो आपसे 15,000 ही लेगा, या अगर 1 रुपया आपको वापस कर भी दे तो आप बोलोगे वो 15,000 का लिया मोबाइल, 14,999 नहीं बोलोगे। तो कहने का मकसद ये, एंड में जो जीरो लगते हैं बेटा वो राउंड ऑफ करने के लिए लगा दिए जाते हैं, तो उनकी सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं होती, रिलायबिलिटी नहीं होती। तो प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया कि ये वाले जीरो क्यों रिलायबल नहीं होते। अगर डेसिमल के साथ आ रहे हैं, डेसिमल के साथ आ रहे हैं, तो फिर वो सिग्निफिकेंट बेटा होते हैं। जैसे 3.200, तो इसमें बेटा आपके चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
सही है, इसमें आपके चारों सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जो जीरो आ रहे हैं बेटा ये आपके नॉन जीरो के बाद तो आ रहे हैं मगर डेसिमल के साथ आ रहे हैं, तो ये आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं? ये सिग्निफिकेंट इसलिए होते हैं बेटा, जैसे आप पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल डलवाने जाते हो, आप कहो यार 100 का पेट्रोल डाल दो, तो 100 नहीं लिखा आएगा, 100 नहीं लिखा आता, 100.0 या 100.00 लिखा आता है। क्यों? अगर सिर्फ 100 लिखा है तो वही वाली बात हो जाएगी कि एंड में जो जीरो लग रहे हैं वो रिलायबल है ही नहीं, उस पर तो आपको यकीन होगा नहीं, उस पर आपको भरोसा होगा नहीं। वैसे ही लोगों को शक होता है, पेट्रोल पंप वाले डंडी मारते हैं पेट्रोल डालने में, तो अगर 100 लिखा आएगा फिर तो कोई 110% यकीन नहीं करेगा, लाजमी शक में रहेगा कि भाई हो सकता है 100 का पेट्रोल नहीं डल रहा हो, 99.6 का पेट्रोल डल रहा है, मान लो 99.9 का पेट्रोल डल रहा है, तो वो उसको 100 दिखा रहा है क्योंकि पॉइंट में तो आ नहीं रहा। तो अगर हर किसी पे 0.1, 0.2, 0.3 बचाई जाए तो एक दिन में कितने पेट्रोल डलेंगे, महीने के हिसाब से कितने बचेंगे, तो एनुअली अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर 100.0 लिखा आ रहा है तो उसका मतलब फिक्स 100 का, अंदर सेटिंग में वो कुछ भी करते हैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कहने का मकसद बज़ाहिर अगर 100.0 लिखा आ रहा है तो फिक्स 100 का डल रहा है, ना 0.1 कम है ना 0.1 आ गया, क्योंकि अगर 0.1 कम होता तो वो 99.9 दिखाएगा, 0.1 ज्यादा होगा तो 100.1 दिखाएगा, तो इसका मतलब फिक्स 100 का डल है। इसी तरह 100.00 लगा दूं, मजीद एक्यूरेसी बढ़ गई, मजीद नंबर की सिग्निफिकेंस बढ़ गई, ना 0.01 ऊपर हो रहा है ना 0.01 कम हो रहा है। 0.01 कम होता तो 99.99 दिखाता। तो जितने जीरो डेसिमल के बाद लगते हैं वो उस वैल्यू की एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, उस वैल्यू की सिग्निफिकेंस को बढ़ा देते हैं, तो वो खुद तो बेटा लाजमी तौर पर सिग्निफिकेंट होंगे ही ना, उनको लगाया ही इसलिए जाता है। भाई मैं इस वैल्यू को 3.0 भी तो लिख सकता हूं, मैं पागल हूं 3.200 लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि बता सकूं कि फिक्स नंबर 3.0 है, 100 को 100 लिख दो, 100.0 क्यों लिख रहे हो? तो वो 0.0 लगता ही सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए, तो वो तो सिग्निफिकेंट होगा ना बेटा। सही है, तो आप इसको समराइज करके यूं कह सकते हो 5 रूल है, नॉन जीरो आपके सिग्निफिकेंट है, बाकी 4 रूल जीरो के ऊपर है। 2 में जीरो सिग्निफिकेंट है, 2 में नहीं है। किन 2 में है ये याद कर लो, बीच में आ रहा है, नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो के बाद आ रहा है डेसिमल के साथ तो सिग्निफिकेंट है, इसके अलावा कहीं भी जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अलावा कहां कहां आ सकता है जीरो? इसके अलावा नॉन जीरो से पहले आ सकता है, नंबर आपका छोटा है 1 से तो नॉन जीरो से पहले 0. समथिंग, 0.0 समथिंग, 0.00 समथिंग, ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। नंबर 1 से बड़ा तो एंड में राउंड ऑफ करने के लिए लगते हैं, 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, तो इसमें एंड में जीरो लग रहे हैं, ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल के बगैर आ रहे हैं तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल के साथ आ रहे हैं तो फिर आपके जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जो है वो हमने डिस्कस किए, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखना, कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बुक्स इसको करने की कोशिश करना, सही है। अपने दिमाग में बहुत सारे नंबर होंगे, उसको उतारना पेज पे और उसमें देखना कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए, सही है। तो मतलब इसके बहुत सारे बेशुमार नंबर आप कर सकते हो, कुछ तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर करा दिए, बाकी आप खुद से इस नंबर को सोचना, कोई मुश्किल सा नंबर लग रहा है उसको लिखना, उसमें देखना इन रूल्स के हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आसानी से बता सकते हो कि किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्कस किए, अगले लेक्चर में फिर राउंडिंग ऑफ द नंबर और इसके आगे का जो काम है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, फिलहाल यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।